भारत की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सच कहूं तो अक्सर हमारी नजरों से ओझल ही रहता है। और ये हैं भारत के छोटे यानी लघु उद्योग। अब देखिए, नाम से तो ये छोटे लगते हैं, है ना? पर इनका जो असर है वो असल में बहुत बहुत बड़ा है। तो चलिए समझते हैं कि ये होता कैसे है। अच्छा, अगर इस सेक्टर के असर को समझना है ना, तो बस एक नंबर पर ध्यान दीजिए। 12 करोड़। और ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन लोगों की तादाद है जिन्हें इन छोटे उद्योगों से रोजगार मिलता है। सोचिए जरा, सिर्फ ये एक नंबर ही बता देता है कि ये सेक्टर कितना विशाल और कितना जरूरी है। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले हम इन छोटे दिग्गजों के असली आकार को समझेंगे। फिर देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में इनका योगदान क्या है, इनकी मुश्किलें क्या क्या हैं। और हाँ, कुटीर और लघु उद्योगों में फर्क क्या होता है, ये भी जानेंगे। और आखिर में सरकार की ये खास पॉलिसी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले सेक्शन में हम यही देखने वाले हैं कि ये उद्योग मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिन्हें हम एसएसआई भी कहते हैं, असल में हैं कितने बड़े और इनका असर कितना गहरा है। ये बात सुनकर शायद थोड़ी हैरानी हो, लेकिन देश का जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उसमें जितनी भी नौकरियां हैं, उनमें से 80% से ज़्यादा, जी हाँ 80% से ज़्यादा अकेले इसी स्मॉल स्केल सेक्टर से आती हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि इससे पता चलता है कि रोजगार पैदा करने में इस सेक्टर का रोल कितना कितना बड़ा है। तो रोजगार की बात तो हो गई। अब देखते हैं कि प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट यानी उत्पादन और निर्यात के मामले में ये सेक्टर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए क्या करता है। देखिए, देश के टोटल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का 39% से ज़्यादा हिस्सा इन्हीं छोटे उद्योगों से आता है। और तो और हमारे देश के टोटल एक्सपोर्ट्स का 34% और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स का तो करीब करीब 45% इन्हीं की देन है। तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये असल में हमारी इकोनॉमी के बहुत मजबूत पिलर्स हैं। और मजे की बात पता है क्या है? ये इंडस्ट्रीज सिर्फ वही पुराना पारंपरिक सामान नहीं बना रही, इनके 90% से ज्यादा एक्सपोर्ट्स तो नॉन ट्रेडिशनल आइटम्स के हैं। मतलब स्पोर्ट्स का सामान, रेडीमेड गारमेंट्स, केमिकल्स, ऐसी चीजें। और यही चीज इन्हें इंडियन एक्सपोर्ट्स की एक मॉडर्न और डायनामिक पावर बनाती है। अच्छा, पैसों और प्रोडक्शन के अलावा ना, इसका एक सोशल एंगल भी है। देखिए, ये इंडस्ट्रीज पूरे देश में फैली हुई हैं, किसी एक जगह पर नहीं। तो इससे जो भी पैसा बनता है, जो भी कैपिटल होती है, वो बहुत सारे लोगों में बट जाती है। इसका सीधा मतलब है कि ये अमीरी गरीबी के फासले को कम करने में भी मदद करते हैं। लेकिन जैसा कि होता है, सब कुछ इतना अच्छा और आसान भी नहीं है। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। मतलब वो बड़ी बड़ी मुश्किलें जो इन इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के रास्ते में खड़ी हैं। तो इनके रास्ते में दिक्कतें हैं क्या क्या? असल में कई हैं। एक तो इनको कच्चा माल और बिजली आसानी से नहीं मिलती, सप्लाई रेगुलर नहीं रहती। फिर बैंकों से लोन लेना, वो तो एक अलग ही सिरदर्द है। ऊपर से ये अक्सर पुरानी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं और मार्केट में इनका मुकाबला होता है बड़ी बड़ी कंपनियों से, जिनके पास इनसे कहीं बेहतर साधन होते हैं। अच्छा, अब एक बहुत ही आम कन्फ्यूजन को दूर करते हैं। ये जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग हैं, इनमें आखिर फ़र्क क्या है? ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि लोग अक्सर इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर ये हैं अलग। तो पहले बात करते हैं कुटीर उद्योगों की। ये आप समझिए कि एक तरह से फैमिली बिजनेस होते हैं, जो ज़्यादातर घर से ही चलते हैं। इसमें घर के लोग ही मिलकर काम करते हैं अपने हाथों से, और बहुत ही सिंपल टूल्स का इस्तेमाल करके। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और शब्द है ग्रामोद्योग। ये वो उद्योग हैं जो खास तौर पर गांवों में लगाए जाते हैं और इनमें पैसा भी बहुत कम लगता है। तो फिर मेन डिफरेंस क्या हुआ इन दोनों में? देखिए, कुटीर उद्योग ज्यादातर गांवों में होते हैं, घर के लोग ही काम करते हैं और पैसा ना के बराबर लगता है। वहीं दूसरी तरफ लघु उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज्यादातर शहरों में होती हैं। इनमें बाहर से मजदूर रखे जाते हैं, इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक भी जा सकता है, और ये पारंपरिक के साथ साथ मॉडर्न सामान भी बनाते हैं। तो सवाल उठता है कि इन मुश्किलों से निपटने के लिए क्या कोई कदम उठाए गए हैं? बिल्कुल। चलिए सरकार की एक बहुत ही जरूरी पहल पर नजर डालते हैं। ये है 2012 की एमएसएमई पॉलिसी, मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पॉलिसी। ये पॉलिसी खास तौर पर इन्हीं छोटे और मंझले बिजनेस को एक बड़ा सपोर्ट देने के लिए बनाई गई थी, ताकि ये भी फल फूल सकें। तो सवाल है, ये पॉलिसी काम कैसे करती है? बहुत सिंपल है। मार्च 2012 में इसे लागू किया गया।
इसके तहत हर सेंट्रल मिनिस्ट्री और सरकारी कंपनी के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया कि वो अपनी सालाना खरीद का कम से कम 20% हिस्सा इन्हीं माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से खरीदे। मकसद साफ था, इन्हें एक पक्का पकाया बाजार देना और इनकी ग्रोथ को बढ़ावा देना। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। ये तो साफ है कि छोटे उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, पर सवाल ये है कि इतनी सारी मुश्किलों के बीच क्या 2012 की पॉलिसी जैसी सरकारी कोशिशें इन छोटे दिग्गजों को उनकी पूरी ताकत तक पहुंचने में मदद करने के लिए काफ़ी हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।